So in this session, we'll be recording the video of how to fill CAT form. So initially we have searched CAT 2020. CAT 2020 में जो first link आ रहा है I am cat.ac.in, that is something you need to open. ठीक है, ये आपका फर्स्ट लिंक ओपन होता है. अब सिंस आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हुआ है, यू आर अ फ्रेश कैंडिडेट और यू आर अ न्यू कैंडिडेट, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट रजिस्टर बटन. राइट, रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे एक नया फॉर्म ओपन हो जाता है. ओके, तो ये फॉर्म है अपना. ठीक है, तो यहाँ से फिल करना स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ये अलग होता है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म इसके बाद आएगा वंस यू आर रजिस्टर्ड. राइट, so name of the candidate में you have to fill your name. जैसे I am filling my name. You can fill your date of birth. इधर से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपना ईयर. लाइक सपोज आई एम टेकिंग इट टू बी 1998 February 10. राइट, सो इट्स 10 February 1998. आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है. देन योर ईमेल आईडी. ईमेल आईडी प्लीज बी श्योर दैट व्हाटएवर इज द ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हो उसका आपके पास एक्सेस हो, बिकॉज आपका पासवर्ड और आपका एप्लीकेशन नंबर मेल आईडी पे ही आएगा. So just be sure that whatever is the mail ID that you are using, उसका आपके पास एक्सेस होना चाहिए. Right. So अभी let me just use one of my mail IDs. किसी के पास कोई स्पेयर मेल आईडी है? Okay, fine. So let me use. Yeah, you have to confirm your mail ID. So re-enter it. Just wait for a second. Anyone of you is having a spare mail ID? मेरे पास spare mail ID नहीं है. किसी के पास कोई spare mail ID हो तो दे दीजिएगा. बट ये स्पेयर होना चाहिए, इसको आप वापस से यूज नहीं कर पाएंगे कैट फॉर्म के लिए. बी श्योर अबाउट दिस. राइट, और इसका एक्सेस होना चाहिए क्योंकि इसका भी आईडी पासवर्ड आएगा उस पे. है किसी के पास? यस प्लीज प्लीज. है हाँ जी बताइए. पुनीत जांगड़ पीयू एंड पुलीटी. यस सर है पुनीत जांगड़. आगे 58 gmail.com and gmail.com. इनको कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना, बिकॉज अगर आपने ऊपर कोई गलती की होगी तो वापस से गलती हो जाएगी. और अगर ये मिसमैच होता है तो ये हाथों हाथ एरर दे देगा आपको. कंट्री आपकी इंडिया है. मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर मैं यूज कर लेता हूँ. To generate your OTP, as soon as you are clicking on generate OTP, एक नया विंडो ओपन होता है जिसमें आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा. NEBYFZA. राइट, as soon as you are submitting it, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा. You have to fill that OTP in the box provided. वैलिडेट OTP पे as soon as you are clicking तो आपका OTP वैलिडेट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. देन यू हैव टू फिल अनदर कैप्चा HV6JEY2. then you have to click on this I agree button and submit it. So as soon as you are submitting it, your registration process for CAT 2020 is complete. इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा. राइट, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का नोटिस आ जाएगा आपके पास. विल गेट अ मैसेज रिगार्डिंग द सेम. राइट, एंड यहाँ पे आपका ये जो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन अवेलेबल है, यू हैव टू क्लिक ऑन इट. तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. From this point onwards आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. So be ready with the data that you have to fill in, like personal name, candidate's name is there,
Father's name, I'm filling it randomly. The same. Mother's name, let it be the same. You fill it accordingly. Spouse name, so you can leave blank. Date of birth already filled there. You have to select your gender. Then nationality में it is Indian. आधार कार्ड नंबर आपके पास आपका होना चाहिए, although it is not mandatory, but still if you have your Aadhaar card number, so you can fill it now, right? I'm filling it randomly. Category, okay. Those who are belonging to general category have to select general. Then accordingly आपका SC, ST, NC, OBC या EWS. EWS is a recently generated category, economic weaker section जो अभी recently गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, ये वो सेक्शन है. तो आपका जो भी कैटेगरी है, यू कैन फिल इट अकॉर्डिंगली, राइट. डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज पर पीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट. अगर किसी का कोई पर्सन कोई भी डिसेबिलिटी है, वैसे आप में से किसी का है नहीं, ठीक है, अगर है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है और मिनिमम कुछ 40% का डिसेबिलिटी इट्स रिक्वायर्ड. यस. तो इसमें जो आप जो ईडब्ल्यूएस वाला बता रहे हैं, जैसे हम लोग सर जैन है, तो जैन माइनॉरिटी में आते हैं. माइनॉरिटी में आएंगे तो आप एनसीओबीसी में आएंगे. एनसीओबीसी में. बट इन केस ऑफ जैन, जैन को जनरल में डालना पड़ेगा. माइनॉरिटी है बट वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अपने पास, राइट. सो यू हैव टू फिल इट टू बी जनरल ओनली, राइट. एनीवन एल्स हैविंग अ क्वेरी कि क्या फिल करना पड़ता है? जैन माइनॉरिटी में नहीं आते. जैन डिपेंड करता है यार. देखो अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. जैन कई केसेस में माइनॉरिटी में कंसीडर किए जाते हैं, राइट. ओके फाइन. नेक्स्ट. यस. कुछ नहीं सर. ठीक है. एड्रेस लाइन आता है आपका, कम्युनिकेशन एड्रेस. इसका फर्स्ट लाइन फिल करना जरूरी है. सो लेट इट बी फ्लैट नंबर 201. देन यू हैव टू फिल इट अकॉर्डिंगली. ठीक है. यू हैव टू फिल line 2 और line 3. इट्स नॉट कंपलसरी. यू हैव टू फिल योर कंट्री. यहाँ पे भी एस्ट्रिक मार्क्ड है. यू हैव टू फिल इट कंपलसरी. स्टेट आपको फिल करना पड़ेगा, right. As soon as you are filling your state, district आ जाएगा. District में you can select it to be Jaipur, right. Town, city, it will be Jaipur again for us, right. Pin code आपको hopefully सबका पता होगा अपने आप, ठीक है. Any alternate email address if you have. It is not necessary to fill this particular box. I am leaving it blank. Emergency contact number डालना जरूरी है. So I am filling it to be another contact number, and you have to specify your relation with the person. So it can be your father's contact number, mother's contact number, brother, anyone, right. Then you have to upload your photograph. अब फोटोग्राफ अपलोड करने का जो आपके प्रोसीजर्स हैं. अच्छा, those who are coming under any kind of category, like मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट किया था. As soon as अगर मैं इसको जनरल की जगह चेंज करके सपोज करो एससी कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एससी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा. तो अगर आप किसी भी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या एनसीओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, यू हैव टू अपलोड योर सर्टिफिकेट अलोंग विद इट. सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए, राइट. तो एक बार मैं इसको वापस से जनरल ही कर लेता हूँ. इनकी गाइडलाइंस वैसे यहाँ पे दे रखी है, ठीक है. इसके बाद यू हैव टू क्लिक हियर टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर. तो क्लिक हियर, फोटोग्राफ पे क्लिक करते हैं, राइट. तो इधर यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप. तो यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ. जैसे सपोज आई एम अपलोडिंग दिस फोटोग्राफ, तो मैंने इसको ड्रैग किया, आई सिंपली ड्रॉप इट हियर और ये फोटोग्राफ सेलेक्ट हो गई, राइट. तो इन केस अगर आपकी फोटोग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, so there will be a tick sign appearing. अभी जैसे ये tick sign appear हुआ था वैसे appear होगा. अदरवाइज जो भी एरर होगा वो डिस्प्ले कर देगा, राइट. जैसे इसका साइज होगा तो इट शुड बी लेस देन 1 MB, राइट. इसका जो डायमेंशन है वो 30 mm से 45 mm के बीच में होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर देन 6 months old. तो ये सारा इनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है. इसमें से अगर आपका कुछ भी क्राइटेरिया फिल नहीं हो पा रहा है, हैव टू रीचेक इट अगेन, राइट. और अगर सब कुछ सही है देन ये अपलोड कर लेगा. सिग्नेचर पे क्लिक करना है अपलोड करने के लिए, तो सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए. Then again you can drag and drop. तो मैं यहाँ से एक सिग्नेचर का फोटो अपलोड कर देता हूँ, राइट. ये सिग्नेचर अपलोड हो गया. अब जैसे इस केस में फोटो में सिग्नेचर थोड़ा सा कट रहा है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन. नो इश्यूज विद दैट, बिकॉज इन्होंने जो डायमेंशंस स्पेसिफाई कर रखे हैं उसमें थोड़ा सा आपका सिग्नेचर कट सकता है, बट दैट्स परफेक्टली फाइन. नथिंग टू वरी अबाउट, राइट. इस पे टिक आ जाता है. इन केस अगर ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं देन क्लोज इट. अच्छा, बहुत ज्यादा अगर कट रहा है तो ट्राई टू चेंज द डायमेंशंस ऑफ योर सिग्नेचर इमेज. अगर थोड़ा बहुत कट रहा है देन इट्स परफेक्टली फाइन, राइट.
then you have to, after doing all this, you have to click on save and continue. As soon as you are clicking on save and continue, data saved successfully, a dialog box will appear on the top. Okay, now the second tab is about your academics, right? So first of all, 10th May you have to fill your boards. Like I'm filling it to be CBSE. वैसे I guess आप सबका CBSE होगा. In case if there is any candidate from any other board, you have to select it accordingly. आपका board यहाँ पे drop down में जाके available होगा. Month of completion. Like suppose you completed your 10th class in let's take it to be 2015. So you have to fill the month to be May 2015. Because generally the results are declared in the month of May only, so we'll consider it to be. There is अच्छा, you need to be very sure about this. आपका जो भी marksheet है उसमें in case if you'll check, एकदम bottom में left corner पे date दे रखा होता है. So you can check it over there. Otherwise आप इसको May 2015 भी करेंगे, that's perfectly fine. Nothing to worry about. किसी का June होगा, May होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. You can fill it to be May 2015. That's perfectly fine. Now maximum marks. इसमें confusion रहता है. Some of the students are having 6 subjects in 10th standard. Some of them are having 5 subjects in 10th standard. Then best of 5 consider होगा या नहीं होगा. Simple सी बात है. In case if you are having 6 subjects, maximum marks आपका 600 हो गया. In case if you are having 5 subjects, maximum marks आपका 500 हो गया. This is for CBSE. अगर किसी भी अदर बोर्ड में आप हैं और आपका मार्किंग स्कीम अलग है, वो आपकी मार्कशीट पे स्पेसिफाइड होगा, राइट? So just be sure about it. Then you have to fill your marks obtained. Let's assume I'm filling it to be 485, right? So ये aggregate percentage आ जाएगा. इसको अगर मैं calculate करूंगा, this will be 80.83%, right? So I have filled this. इसमें किसी का कोई query है तो you can ask again. सर CGPA के लिए CGPA के लिए in case if you are having CBSE board 10th CGPA, 10th में CGPA, you have to multiply it by 9.5 to get your percentage, right? जैसे suppose करो someone is having 9 CGPA, so that person or that candidate will multiply 9 into 9.5 to get the marks obtained, right? To get the percentage. अब percentage आने के बाद suppose you are having total of 5 subjects, तो आप उसको further 5 से multiply कर दीजिए, आपके marks obtained आ जाएंगे, right? So ये conversion CBSE के लिए है कि 1 CGPA equal to 9.5 percentage consider होता है. उन्होंने अपनी marksheets में specify कर रखा है clearly. For any other board, you need to check it out on the web, on the back of your marksheet. Marksheet के back पे पूरा conversion दे रखा होता है. You need to check it over there only, right? 12th में तो आएगा सबका वही होता है. अच्छा, आप में से I don't feel like कि किसी का डिप्लोमा होगा. सब 12th में ही सबका 12th स्कूलिंग ही रहा है. डिप्लोमा एक अलग कोर्स होता है जहाँ पे आप 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करके डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं. सो आई डोंट फील लाइक कि ऐसा कोई केस है. सो इट विल बी 12th और इक्विवेलेंट को यू विल सेलेक्ट. अगेन यू हैव टू सेलेक्ट योर बोर्ड. आई एम सेलेक्टिंग इट टू बी CBSE अगेन. मंथ ऑफ कंप्लीशन. नाउ इट वाज इफ 2000 May 2015, तो आपने 2 साल बाद अपना 12th किया होगा, तो मैं इसको May 2017 सेलेक्ट कर लेता हूँ. Discipline is whether you are having science, commerce, arts, others, whatever it is. So I am selecting it to be commerce, right? Maximum marks. Now CBSE के लिए 12th board में maximum marks is always 500 because you always have a total of 5 subjects only. For other boards it may vary, right? So I am filling it to be 5. Marks obtained, let's assume it to be 400. Aggregate percentage हो गया 80.00. You can leave it to be 80 only or you can leave it to be 80.00. That's perfectly fine, right? इसके बाद bachelor's degree. Those who are in the final year of their bachelor's degree have to click on yes or here. In case if you have completed your bachelor's degree or you have completed, you are done with your graduation and आपका result expected है. Those who are in final year right now जिनके अभी exams नहीं हुए लेकिन वो श्योर है कि 2020 में अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जब तक भी आप पास हो जाएंगे, they have to fill are you in the final year of your bachelor's degree पे no click करना है, right? क्योंकि जनरली होता क्या है कि आपका बैचलर्स का कंप्लीशन रहता है जून ऑफ द ईयर और कैट का फॉर्म आता है अगस्त में. तो जनरली सबका बैचलर्स जो फाइनल ईयर में होता है उनका कंप्लीट हो जाता है और जो सेकंड ईयर है जो नेक्स्ट ईयर बैचलर्स कंप्लीट करेंगे उनका केस अलग रहता है, राइट? सो आप में से जो भी बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिनका भी कंप्लीशन 2020 रहेगा, ऑल ऑफ देम हैव टू टिक ऑन नो फॉर आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ योर बैचलर्स डिग्री. एंड जिनका कंप्लीट हो चुका है दे हैव टू क्लिक ऑन, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ जिनका भी परसुइंग है दे हैव टू क्लिक ऑन यस. तो अकॉर्डिंगली आपका फर्दर information vary करेगा. Suppose I am clicking on yes, so they'll ask me the duration of degree. Now if it's a BCom, BBA or whatever it is, 3-year course, then you have to select it to be 3 years. If it's a 4-year course, you have to select it to be 4 years, right? Current semester. Now important thing is कि some of the students are having a year academic system rather than a semester system, right? So in that case, those who are having that year वाला concept, उनके लिए right now it should be the 6th semester,
right? This should be the एक second. If you're in the final year, this should be the 5th semester because आपका 3rd year अभी just start हुआ है. So it should be the 5th semester that you have to select, right? Aggregate percentage. Now suppose you are in 3rd year. आपका अभी 3rd year start हुआ है. You'll be completing your 3rd year in 2021, right? तो आपने 5th semester fill कर दिया. अब aggregate के नाम पर आपके पास अभी तक 4 semester या 3 semester या फिर हो सकता है केवल 1st year के marks हो. So whatever is the marks that you have obtained so far, be it your 3 semester marks, be it your 4 semester marks, be it your only 1st year marks, both 1st and 2nd year marks, उन सबका aggregate लिखना है, right? तो अभी तक जितना भी, अच्छा, those who are final year appearing students, उनके लिए ज्यादा problematic situation नहीं है, because उनका अभी final result आना बाकी है. So at the time of admission उनका ये aggregate change हो जाएगा, right? But जो भी है, अभी आप जहां तक भी जितने भी रिजल्ट मार्कशीट्स आपके पास हैं, उन सबका एग्रीगेट कैलकुलेट कीजिए. एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए अभी तक जितना टोटल मार्क्स का पेपर हुआ है, इंडिविजुअली सारे सेमेस्टर्स को ऐड करके या ईयर वाइज ऐड करके, और जितने मार्क्स ऑब्टेन किए उससे आप एग्रीगेट निकालिए. दैट इज समथिंग यू हैव टू फिल. आई एम फिलिंग इट टू बी 62.00. यस सर, जैसे सेकंड ईयर में तो अब आया नहीं मेरा वो का अभी 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका है, राइट? और 2nd ईयर का रिजल्ट नहीं आया, मतलब आएगा भी नहीं क्योंकि वो इसकी वजह से वायरस. आपके पास केवल 1st ईयर का रिजल्ट है. यस सर. केवल 1st ईयर का है, वो परसेंटेज यहाँ पे आप फिल कर दीजिए. ओके सर. राइट, चलो. टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अब जैसे जो आरयू से एफिलिएटेड है, ऑल ऑफ देम विल बी फिलिंग इट टू बी स्टेट यूनिवर्सिटी, because RU is a Rajasthan University is a state university. If someone is from ICG, they'll fill it to be deemed university, right? और कोई यूनिवर्सिटी है किसी की? अब अगर आपका और कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है तो आपको पता होना चाहिए whether it's a private university or a deemed university, right? और अगर RU है, RU वाले सबको state university ही fill करना है. So let's assume I am selecting it to be a state university. Suppose in a case कि आपका इनमें से कोई सा भी यूनिवर्सिटी नहीं आता, वैसे ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता है. If there is a case, then you have to select it to be others, right? So let's assume it to be state university. Which state? Rajasthan, right? University name. अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी नेम आएगा. This is either you can go for this Rajasthan University, right? अब suppose करो there is someone from ICG, तो उसको स्टेट यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, and then have to go for ICG in case if it is available. Sorry, the IIS यूनिवर्सिटी है ना, the IIS यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है, IIS भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है. So in that case you have to fill it to be others. आप others fill करेंगे. जैसे ही आप others पे क्लिक करते हैं, आपसे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पूछा जाएगा, चलो ठीक है. इसके बाद you have to fill your college name. So college name अगर ICG है तो फिर this will be either you can fill it to be ICG. बेटर है आप पूरा नेम फिल कर दें, इंटरनेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स, राइट? फॉर Xavier से सेंट Xavier's कॉलेज कर दीजिए, जो भी आपका कॉलेज नेम है एग्जैक्टली फिल इट. सो आई एम फिलिंग इट टू बी सेंट Xavier's कॉलेज, राइट? डिग्री नेम, which course you are pursuing, either it's a BBA, तो BBA है तो आप ये बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन ले सकते हैं. बीकॉम है, देन आप यू कैन गो फॉर बीकॉम का भी ऑप्शन अवेलेबल है. अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इसमें बीकॉम ऑनर्स अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए स्पेसिफिक बीकॉम ऑनर्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है. तो फॉर दोज स्टूडेंट्स एज वेल यू हैव टू फिल बीकॉम ओनली, राइट? इसके अलावा अगर किसी का कोई और कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यू कैन सर्च फॉर द कोर्स. आपका लिस्ट में कोर्स नेम 100% होगा. फिर भी अगर नहीं है तो आपके पास अदर्स का ऑप्शन है, अदर्स सेलेक्ट करके आप छोड़ सकते हैं, राइट? तो लेट्स टेक इट टू बी बीकॉम ले लेता हूँ. लेट्स टेक इट टू बी बीबीए, ठीक है? बीबीए में डिसिप्लिन क्या है? अब बीबीए में जनरली अपने ग्रेजुएट लेवल पे डिसिप्लिन आता नहीं है, लाइक टॉकिंग अबाउट Xavier या एनी अदर कॉलेज एफिलिएटेड टू आरयू, तो डिसिप्लिन नहीं आता है. तो इन दैट केस इट कैन बी मैनेजमेंट. आप ये मैनेजमेंट फिल कर सकते हैं, जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स आएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट स्टडीज, ये सारे स्टूडेंट्स. तो अगर आप बीबीए परस्यू कर रहे हो और आपको अपना डिसिप्लिन स्पेसिफाइड नहीं है, यू कैन गो फॉर दिस मैनेजमेंट वाला ऑप्शन, राइट? और अगर स्पेसिफाइड है समथिंग लाइक फाइनेंस और मार्केटिंग है, समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन गो. कॉमर्स में ऐसा डिसिप्लिन का कोई सीन रहेगा ही नहीं, तो कॉमर्स में आपको डायरेक्टली कॉमर्स फिल करना है. सो दिस कॉमर्स वाला ऑप्शन विल बी अवेलेबल ओवर हियर, राइट? मैनेजमेंट कर देते हैं. कोर्स स्टार्ट कब हुआ था? नाउ सपोज यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन May 2017, so your course must have started in the coming months, either it can be June, July, तो आप जुलाई 2017 कर दीजिए. if you are not having a year gap है, then you look into it accordingly,
अगर 1 साल का ईयर गैप है तो वो देख लेना जैसे भी है, बट डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। 3 साल का कोर्स है, जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो मेरे हिसाब से जून 2020 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट? ओके। अब किसी की एक से ज्यादा बैचलर्स डिग्री वैसे जनरली अपने यहाँ पे किसी में होती नहीं है, अगर किसी के पास है देन यू कैन क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, एल्स यू कैन गो डाउन। मास्टर्स डिग्री आप में से अगर किसी के पास है देन यू कैन फिल इट फॉर यस एंड कैन फिल द एंटायर डिटेल्स एंड ऑल, लाइक अभी कंप्लीट हो गया या इन प्रोग्रेस है एंड व्हाटएवर इज द डिटेल। अगर नहीं है सिंपली क्लिक ऑन नो एंड मूव अहेड। अदर प्रोफेशनल डिग्री में जनरली ईदर दे आर आस्किंग फॉर योर सीए और सीएस और आईसीडब्ल्यूए। So if any one of you have completed, acha, if there is a student pursuing CA or CS, please click on no. You are pursuing, you haven't completed your CA or CS. So it is yes only for the students who have completed their CA, CS or ICWA or any other professional degree like ACET can be there and a number of actuarials and a number of degrees are there. But if you have completed it, only in that case you have to fill it to be yes, else it to be fill it to be no. So अभी मैं इसको no कर देता हूँ. Again save and continue. Now this is regarding the WorkX, a very important information for all. हो सकता है आपने फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट किया हो सकता है आपने कोई इंटर्नशिप किया हो सकता है आपने अपने 3 साल के ग्रेजुएशन में पैरेलली WorkX भी लिया हो बिकॉज आप कॉलेज नहीं जाते थे। ये सारा WorkX काउंट नहीं होगा। इंटर्नशिप इज नेवर अ फुल टाइम WorkX। अगर किसी के पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो WorkX में काउंट नहीं होगा। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन के पैरेलली कोई WorkX है, आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर रखे थे या आप और किसी कंपनी में काम कर रहे थे, किसी के सीए के अंडर काम किया, कुछ भी किया, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, स्ट्रिक्टली नॉट टू बी कंसिडर्ड। ये आपको पता है कि आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता था, ये आपकी यूनिवर्सिटी को पता है कि वो कॉलेज नहीं बुलाते थे, ये सामने वाले एग्जाम टेकर्स को नहीं पता। दे आर सिंपली एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कोर्स में इनरोल है तो वो डेली कॉलेज जाता है, राइट? तो आपका ऐसा कोई भी WorkX जो आपके ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन के बीच में आ रहा है वो कंसिडर नहीं होगा, बी इट योर फैमिली बिजनेस, बी इट योर एनीथिंग, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, इज स्ट्रिक्टली नॉट टू बी कंसिडर्ड। यस, एनीवन वाज हैविंग अ क्वेरी? जैसे हमारी कॉलेज में जो भी हमारे टाइमिंग्स रहते थे वो टाइमिंग सिर्फ 8 to 11 या 9 to 12 ऐसे ही कोई रहते थे। प्रॉब्लम नहीं है, 8 to 11 और 9 to 12 के कंसीडर बाद नहीं किया जा सकता कि नहीं अगर डेली कंसिडर जाके भी होगा, आप उसके बाद 8 to 9 आवर्स जा रहे हैं, नहीं कंसिडर होगा। ग्रेजुएशन के पैरेलली कोई फुल टाइम WorkX कंसिडर नहीं होगा और पार्ट टाइम WorkX ये पूछते नहीं है। ये जो इन्होंने पूछा है WorkX, ये फुल टाइम अगर दिखाएं तो ऐसा वो नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा सर, क्लियरली नहीं माना जाएगा। आपने अपने घर का काम किया हो, आपने अपने बिजनेस का काम किया हो, आपने किसी के आगे नौकरी की हो, व्हाटएवर इट इज, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, स्ट्रिक्टली नॉट टू बी कंसिडर्ड। किसी के पास अगर WorkX है, वो WorkX ये देख भी लीजिए, पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्किंग एक्सपीरियंस शुड नॉट बी एंटर्ड as will not be considered as WorkX, right? So only full time and after graduation must be entered, clearly लिखा हुआ है। तो आपका कॉलेज 2 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, नहीं हो, डजंट मैटर्स, आपने डिग्री का इंफॉर्मेशन फिल किया है मतलब आपका WorkX काउंट नहीं होगा। आपने जून 2020 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 1 जुलाई से आप WorkX शो करोगे, 100% जस्टिफाइड है, वो कंसिडर होगा। बट 30 जून को अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो 30 जून से पहले का एक दिन का WorkX कंसिडर नहीं करेंगे। एकदम क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब जिनके पास इसके बाद का कोई WorkX है वो अपना इंडस्ट्री अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर किसी के पास कोई WorkX है उसको इसमें अपनी इंडस्ट्री नहीं दिख रही है तो यू कैन आस्क मी फॉर दैट, अदरवाइज आपके पास अदर्स का ऑप्शन तो है ही, अदर्स पे टिक करके आप अपना इंडस्ट्री स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद और सर अगर चल रही हो तो क्या चल रही हो? ग्रेजुएशन नहीं, जैसे मान के चलो कि अभी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स बाकी है, ठीक है, हाँ, उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी नहीं कंसिडर एग्जाम से पहले, नहीं, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं कंसिडर होगा, ठीक है? वर्क एक्सपीरियंस, अच्छा कब तक का? 31 जुलाई 2020 तक का ही WorkX लिखना है, उसके बाद का नहीं लिखना है, क्लियर? अब किसी का WorkX है तो आपकी स्टार्ट डेट यहाँ पे आएगी, देन आपकी एंड डेट आएगी, बीच में अगर कोई ब्रेक है तो वो आएगा और टोटल एक्सपीरियंस कितने डेज का वो आएगा, ठीक है? ये सारा डेटा आप खुद फिल कर सकते हैं अगर किसी के पास WorkX है। अभी भी किसी के पास WorkX है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी फॉर दैट, एल्स विल गो अहेड। तो मैं इसको अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूं, जिनके पास भी WorkX नहीं उसको सीधे ब्लैंक छोड़ के आगे निकल जाना है, राइट? सो आई डोंट फील लाइक किसी का डाउट है। आगे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पेज आता है, एक बड़ा सा पेज आता है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस IIMs के नेम दे रखे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स दे रखे हैं,
एंड पीपल कीप ऑन आस्किंग मी सर ये वाला प्रोग्राम भरूं या नहीं भरूं, ये भरूं या नहीं भरूं। जैसे आई एम अहमदाबाद का सर पीजीपी भरना है क्या? अच्छा चलो पीजीपी भर दिया। एफएपीएम भरना है क्या? ईपीजीपी भरना है क्या? पीएचडी भरना है क्या? देखो सबको पता है आप पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ईपीजीपी भरना है नहीं भरना सर, वर्थ कैसी है? आप आई एम अहमदाबाद को सिलेक्ट करने वाले बंदे नहीं, आई एम अहमदाबाद आपको सिलेक्ट करे। तो अपन राइट नाउ वी आर नॉट इन स्टेज कि अपन इसमें से कुछ छोड़ सके, सेलेक्टिव हो सके, या फिर ये तो भरूं या फिर रहने दूं सर कॉल। तो सबको ब्लाइंडली टिक कर देना, सबको जितने भी चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारे चेक बॉक्सेस अपने आप टिक हो जाएंगे, ठीक है। सारे चेक बॉक्सेस टिक करने हैं, ये मान के चलिए करने ही हैं, ठीक है। कोई सिलेक्शन इसमें, कोई रिजेक्शन, कुछ नहीं, सारे चेक बॉक्सेस टिक होंगे, मतलब होंगे। सबके अगेंस्ट एक इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस आपसे पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरव्यू इसी सिटी में देना है, ये आपसे प्रेफरेंस पूछ रहे हैं। अगर सीट अवेलेबल हुआ तो आपका प्रेफरेंस कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। सो प्रेफरेंस हमेशा ये, अब इसमें भी कई स्टूडेंट्स का रहता है कि सर बॉम्बे भर दूं क्या, घूमने चल जाऊंगा, ये बेवकूफी है। बॉम्बे घूमने जाना है बाद में चल जाना, पहले चल जाना। इंटरव्यूज के टाइम पे आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि जब ये इंटरव्यू होते हैं, मैंने ऐसे भी सीन देखे हैं कि एक दिन में एक बंदे के 2 इंटरव्यू हैं, लकीली दोनों दिल्ली में थे इसलिए उसने अटेंड कर लिया, नहीं तो एक इंटरव्यू छूट गया। अब आप बॉम्बे बैठे हो, आप दिल्ली नहीं आ पाओगे सेम डे। सारे इंटरव्यू, सारे XYZ कॉलेजेस के इंटरव्यू 1 से 1.5 महीने के अंदर होते हैं, तो उसमें आपकी बहुत सारी डेट्स के क्लैश होंगे, ये मान के चलिए अभी से। इसलिए ये प्लेस आपको सेलेक्ट करनी है, नियरेस्ट अपने जो रहेगा वो दिल्ली रहेगा सबके लिए, ठीक है। दिल्ली अगर ज्यादा दूर जाना है, दिल्ली क्योंकि इसलिए क्योंकि वो यूनिवर्सल है, सारे कॉलेजेस में मेजरली दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। तो सबको दिल्ली सेलेक्ट करनी है ये। और अच्छा इसमें दोनों सेम नहीं हो सकती, तो आपको दूसरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लाइक एक दिल्ली ले चुका हूँ, दूसरा अहमदाबाद ले लूंगा, फिर दिल्ली। ये सबको दिल्ली ही रखनी है। जयपुर ऑप्शन नहीं आएगा? नहीं मैम, केवल मेट्रो सिटीज आता है। जयपुर मेट्रो सिटी होगा शायद, लेकिन नहीं आएगा। एग्जाम्पल जो इसमें ऑप्शन मिलेगा दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, ये मेन सिटीज है। अहमदाबाद भी कईयों में मिल जाएगा। अहमदाबाद जैसे आई एम अहमदाबाद है तो उसके लिए अहमदाबाद मिलेगा, लेकिन आई एम जम्मू है उसके लिए नहीं मिलेगा, उसमें जम्मू ही ऑप्शन है, दिल्ली भी नहीं है, तो आपको जम्मू सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये 5 है जो सब में मिलेंगे, ठीक है। सो आपको इनमें से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा इन सब में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसको डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको सेलेक्ट ऑल करके सबका इंटरव्यू सिटीज आगे फिल करना है। इज दैट क्लियर? चलो, तो इसके बाद इसको, अरे यार ये डीसेलेक्ट नहीं हो रहा। कैसे डीसेलेक्ट नहीं हो रहा? इंडिविजुअली पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, सारे टिक करने हैं, सबके आगे इंटरव्यू सिटीज आपको सेलेक्ट करनी है। बहुत लंबा फॉर्म है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोगों को करना है, राइट? ओके, से एक फिल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है। तो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस लॉजिकली मेरे हिसाब से सबको फर्स्ट प्रेफरेंस जयपुर लेना चाहिए, और अगर आपने जयपुर फिल किया 99.9% आपको जयपुर मिल जाएगा। इसमें कभी भी वो नहीं होता सर लास्ट के 2 दिन में भरूंगा तो नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा, लेकिन फिर भी स्टिल इट इज प्रिफर्ड कि आप टाइमली इसको फिल कर दे। लास्ट में नेट इश्यूज हो, कुछ और इशू हो, कुछ भी हो, टाइमली अपन टाइमली इसको फिल कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट आप जयपुर ले लीजिए। सेकंड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अलवर मेरे हिसाब से अजमेर अपने नियरेस्ट रहता है, ठीक है। थर्ड में आप फिर कोटा ले सकते हैं, कोटा पास में अपने। देन फोर्थ में यू कैन गो फॉर अलवर। अब किसी को और कोई ऑप्शन है कि भाई सर मेरा उधर रिलेटिव रहता है मैं उससे मिल जाऊंगा, यस यू कैन गो फॉर इट, आपकी इच्छा है। फिफ्थ में दिल्ली ले लीजिए, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आई को। और सिक्स्थ में मुंबई ले लीजिए, फिर घूमने की भी इच्छा हो सकती है आपकी, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद यहां तक अपन ने सारा फिल कर दिया। दिस इज द लास्ट स्टेप वेयर यू हैव टू मेक द पेमेंट, राइट। पेमेंट में आपका कैंडिडेट नेम और फीस आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए, आपके पास अलग अलग चार्ज ऑप्शंस अवेलेबल है, और इन पे जो जो चार्जेस अवेलेबल है, चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे वो सारा दे रखा है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट योर पेमेंट मेथड, या तो बिल डेस्क या पेयू दे। अलग अलग पेमेंट मोड होते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल डेस्क ले या पेयू ले। बिल डेस्क में फिल करना, यू हैव टू फिल योर कैप्चा 2
बी, राइट। इसके बाद डिक्लेरेशन पे यू हैव टू क्लिक ऑन द चेकबॉक्स आई अग्री पे वापस से एंड सबमिट। सबमिट के बाद ये आपको वापस से पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे हिसाब से डायरेक्टली। जस्ट वेट। ठीक है, सो दे आर रीडायरेक्टिंग यू ऑन द पेमेंट पेज। पेमेंट पेज पे आके यू कैन सेलेक्ट योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, व्हाटएवर इंटरनेट बैंकिंग आपको यूज करना है, यूपीआई करना है, जैसे भी करना है। इसके बाद आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, मेरे हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट करना सबको आता होगा। सो दिस इज द स्टेप व्हिच यू कैन टेक केयर ऑफ एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर देंगे तो आपका नोटिस एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, एक पॉपअप अपीयर होगा, पॉपअप पे लिखा हुआ आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन सबमिटेड, राइट। So this is the entire procedure for filling the CAD form. I don't feel like इसमें कुछ भी ज्यादा टेक्निकल है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपके बारे में है और आपको सारा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में पता है। Before starting the application form, all information that you will be requiring is a valid email ID, a contact number, right? उसके बाद नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आपको पता है, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, आपका 10th 12th का और ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए मैक्सिमम, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का स्कैन्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए आपके पास, एक सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। दोस्त हु आर ट्राइंग, अब जो सिग्नेचर जिनके पास स्कैन नहीं है वो अगर अभी करेंगे तो प्लीज ट्राई कीजिए कि लाइन पेज की जगह आप प्लेन ब्लैंक पेपर पे साइन करके उसको स्कैन करें। यू कैन टेक एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके यू कैन टेक अ पिक ऑफ इट, आप उसका एक फोटो ले सकते हैं, उसको स्कैन, वो भी चलता है, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं है, आजकल मोबाइल में सबके कैम स्कैनर होता है, यू कैन यूज इट, ठीक है। इसके बाद भी किसी को कोई भी दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी फॉर दैट। अभी किसी को कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस कैट फॉर्म फिलिंग? जल्दी से बोल दीजिए। सर डॉक्यूमेंट्स भी इसी से स्कैन कर लें? एक मिनट, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि द मीटिंग इज अबाउट टू एंड इन अ मिनट। द सेम आईडी पासवर्ड विल बी देयर, प्लीज रीजॉइन इट अगर मीटिंग बीच में एंड हो जाती है तो। यस, अभी बोलिए क्या क्वेरी है? डॉक्यूमेंट भी कैम स्कैनर से ही स्कैन करने हैं? डॉक्यूमेंट कौन सा आपका? केवल कोई अपलोड जो करना है केवल 10 आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो वो, बस 3 चीजें अपलोड करनी है और कुछ अपलोड नहीं करनी। इनको कैम स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। पीडीएफ की फॉर्म में मत करना, पीडीएफ अपलोड नहीं होगा। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ की फॉर्म में होगा, बाकी दोनों जेपीईजी फॉर्म में होंगे, ठीक है। एनी अदर क्वेरी?